नमस्कार। ऐसे दंपति जिन्हें विवाह के बहुत समय बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे दंपतियों के लिए एक बहुत बढ़िया सा उपाय है। किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण को बुला के योग करण मुहूर्त सही निकालकर शिव जी की पूजा का सही दिन निर्धारित करके, अगर साठी, जिन्हें साठी के तंडुल कहा जाता है, साठी पिष्ट यानी कि साठी के चावल, लगभग 5.25 किलो साठी के चावलों को अपने हाथ से चक्की में पीसें या फिर कहीं अच्छी जगह पर शुद्ध तरीके से उन्हें साठी के चावलों को पिसवा लें और उसके बाद 1515 साठी के चावलों की पार्थिव और उनके मध्यस्थ भगवान देवादिदेव महादेव को स्थापित करके कम से कम 5 ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण रुद्राभिषेक करें। और अगर हो सकता है तो उनमें दुग्ध से रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो अतिशीघ्र आपको मनोइच्छित संतान प्राप्त होती है। अब मनोइच्छित संतान की प्राप्ति के लिए मनोइच्छित समय भी होना जरूरी है। आजकल संसार के बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि कौन से समय, कौन से काल, कौन से भाव से संतानोत्पत्ति की कामना करने पर कैसी संतान की प्राप्ति होती। तो मित्रों, अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए अच्छा समय का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे वहाँ शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब स्त्री ऋतुमती होती हैं, यानी कि जब देवी का रजोदर्शन का समय प्रारंभ होता है, तो रजोदर्शन के प्रारंभिक 6 दिन त्याज्य होते हैं। उस समय स्त्री शुद्ध भोजन ग्रहण करें, शुद्ध आचरण से रहें, पति पत्नी दोनों अच्छे भाव से रहें, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करें। और 7वें दिन स्नान करने के बाद स्त्री बिल्कुल गंगा जल से स्नान करी हुई, गंगा में स्नान करे हुए के समान पवित्र हो जाती हैं। और उस दिन पवित्र होकर के और प्रातःकालीन से ही शुद्ध बुद्ध पवित्र और शुद्ध भोजन ग्रहण करके, अगर कोई भी स्त्री और पुरुष अगर युग्म तिथि में, यानी कि 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन अगर गर्भ धारण करते हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये रहस्याति रहस्यकम है और ये हमारे पुराणों में पहले से जो है बताया गया है। क्योंकि उस समय स्त्री के जो है दक्षिण ट्यूब से जो है अंड का निर्माण होता है, इसलिए उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और अयुग्म तिथि यानी कि ऑड नंबर्स 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन अगर कोई भी स्त्री अगर गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से प्रातःकाल शुद्ध बुद्ध पवित्र होकर और शुद्ध आचरण से अगर कोई स्त्री और उस दिन अगर हो सके तो स्वादिष्ट मधुर भोजन ले। स्वादिष्ट और मधुर का मतलब चटपटे से नहीं होता है। स्वादिष्ट का मतलब होता है ऐसा भोजन कि जिसमें ज़्यादा न मिर्च लगे, न ज़्यादा बहुत नमक हो, न ज़्यादा उसमें मिठास हो, मतलब ऐसा हो सुस्वादम मधुरम मधुर, यानी कि जिसे भोजन करने में आनंद आए, यानी जेंटल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ऐसा भोजन ग्रहण करें और अपने इष्ट से निवेदन करें कि प्रभु हमें जो भी संतान प्राप्त हो वह क्या हो कि हमारे कुल का उद्धार करने वाली हो। वरो में गुणी पुत्र